घमासान मचा है। लेकिन इस बीच स्वाति पटेल के खुलासे से प्रिंस पासवान, चिराग पासवान दोनों की मुसीबत बढ़ने वाली है। चिराग पासवान के ने इस मुद्दे को उछाला है, लेकिन अब यही मुद्दा उन्हें उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जिस महिला का जिक्र चिराग पासवान ने किया है उसने चिराग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि अब स्वाति नाम की महिला का जो जिक्र हो रहा है, ऐसे में क्या वाकई अब चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली है? दो तरफा घिरते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। स्वाति पटेल ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया है। स्वाति पटेल ने चिराग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना उनसे पूछे ही उनके नाम का सार्वजनिक उनके नाम को किया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम उछालकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। चिट्ठी में चिराग ने पहले मेरे नाम का जिक्र किया, बाद में चिराग ने दूसरे पत्र में मेरा नाम हटाया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। अब चिराग पर यह आरोप लगाती हुई नजर आई है। स्वाति पटेल ने कहा है कि बिना मेरी इजाजत के ही मेरा नाम सार्वजनिक किया गया है। तो क्या अपने चहेते भाई पर दबाव बनाने के लिए चिराग ने स्वाति को मोहरा बनाया? क्या प्रिंस को अपनी तरफ करने के लिए चिराग ने हथकंडा अपनाया है? क्या कुर्सी का मोह ऐसा हो गया कि चिराग ने यौन शोषण जैसे मामलों को सियासी मैदान में उछाल दिया? बोला नहीं तो मैं वीडियो पब्लिश कर, अगर तुम ड्रामे करोगे तो मैं वीडियो पब्लिश। चिराग पासवान को हर चीज पता थी, हर चीज A to Z चीजें पता थी। लोक जनशक्ति पार्टी में कुर्सी के लिए जंग ऐसी छिड़ी है कि पारिवारिक रिश्ते और मर्यादा भी तार तार होने लगे हैं। पावर के सामने भाइयों के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची। पार्टी में फूट हुई, टूट हुई तो गड़े मुर्दे भी सामने आ रहे हैं। सुलह की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद चिराग ने एक लेटर बॉम्ब के जरिए अपने चचेरे भाई प्रिंस पर बड़ा निशाना साधा। चिराग पासवान ने चिट्ठी में एक मामले का जिक्र किया जिसमें एक महिला ने प्रिंस पासवान पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसके बाद मैं शाम को प्रिंस से मिली तो शाम को पहले हमेशा सामने सोफे पे सामने बैठता था वो मेरे बराबर में, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाई से, उसके बाद फिर वो मुझे अजीब तरीके से मुझे टच करने की कोशिश, तो मैंने उसका विरोध किया। तो उसने कहा आपको एक चीज़ दिखा, मैंने कहा जी सर। तो फिर उसने मेरी वीडियो दिखाई जिसमें सिर्फ मेरा फेस आ रहा था, मेरा पूरा क्लियर फेस था, मेरा कुर्ता यहाँ तक उठा, मेरी पैजामे, तो उसका कोई फेस नहीं था। मैंने तुरंत कॉलर पकड़ा, मैंने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया, काफ़ी चीखने चिल्लाने की, मुझे पकड़ के वो अंदर वाले रूम में, कहीं अगल बगल वाले कोई सुन ना ले, अंदर वाले रूम में वो मुझे लेकर गया। चिराग पासवान की चिट्ठी में अपने ऊपर लगे ब्लैकमेल के आरोपों के बाद महिला ने जी हिंदुस्तान से बात की। स्वाति ने आरोप लगाया कि प्रिंस पासवान ने उसके साथ कई बार इस तरह की हरकत की थी और जुबान बंद रखने की धमकी भी दी थी। फिर मैं जब अगली बार मिली तो अगली बार के इंसिडेंट है ये कि सामने पानी बोतल, मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा सर पानी ले लूं, मैं बॉटल रखी हुई थी, पानी ले लूं मैं, तो बोले नहीं मैं अंदर से लाके दे रहा हूँ। अंदर से लाके दिया, मुझे ग्लास में पानी था, पानी पी, मेरा सर चकराया, मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरा जो सर था वो प्रिंस के कंधे पे, प्रिंस मेरे बराबर बैठे थे, ऐसे मेरा सर था। हालांकि इस पूरे मामले में चिराग ने खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। वहीं स्वाति का आरोप है कि चिराग भी इस मामले में दूध के धुले नहीं है। शाम को मैंने ट्विटर पे देखा कि मेरा नाम चल रहा है, तो मैंने कहा मेरे ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं। मैंने कहा सर आप मेरी FIR नहीं लिख रहे हैं। और 15 जनवरी को चिराग पासवान को हर चीज पता थी, हर चीज A to Z चीजें पता थी। महिला के आरोपों में अगर सच्चाई है तो उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे को उठाने की टाइमिंग की वजह से चिराग की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला 1 साल पुराना है तो उस वक्त चिराग की जुबान पर ताला क्यों लगा था? क्या अपनी पार्टी से बेदखल होने के बाद चिराग ने बौखलाहट में ये कदम उठाया? चिट्ठी में चिराग पासवान ने तो स्वाति को ब्लैकमेलर बताया है, लेकिन उसी चिट्ठी वाले दावपेच से तो यही लगता है कि अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चिराग ने डर्टी पॉलिटिक्स का रास्ता अख्तियार कर लिया। नेहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वाति पर चिराग पासवान चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं। आइए आपको हम वो ऑडियो सुनाते हैं। हालांकि जी बिहार झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इज्जत से बात कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात वाली बात नहीं। मैं यहाँ पे मजाक के लिए नहीं बैठा हूँ,
मैं आपका केस सॉल्व करने पे बैठा हूँ ना स्वाति। शट अप, जस्ट शट अप, आंसर ओनली व्हाट आई आस्क्ड यू टू आंसर। स्वाति आराम से बैठ। मैं बोलूंगा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। आप मुझे पटना से बड़ी खबर है जहां पर बिहार